बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है तकदीर की हकीकत और उसके फ़वाइद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिखमसीन अल्फ़ सना क़ाल व कान अर्शुहु अलल मा। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया था ज़मीनों आसमानों के बनाने से 50 साल पहले। सारी तकादीर, सारी कायनात की सारी मखलूकात के बारे में लिखी जा चुकी थी। तकदीर किसको कहते हैं? तकदीर एक अकीदे का नाम है, तकदीर एक हकीकत का नाम है। तकदीर का मतलब यह है कि यह अकीदा रखना तमाम हवादिसात, तमाम वाक़यात जो आज रूनमा हो रहे, पेश आ रहे हैं, ये रूनमा होने से पहले, पेश आने से पहले हर बात, हर वाक़े का इल्म अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में था और अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली को लोहे महफूज में लिखवा दिया था। यानी अब जो कुछ भी जहान में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, कायनात में हो रहा है, अर्श फर्श में हो रहा है, तहत सरा में हो रहा है, अर्श मुअल्ला में हो रहा है, छुपा हुआ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, जितना भी निजाम दुनिया चल रहा है यह सारा का सारा लोहे महफूज में लिखा हुआ था। उसी लिखे हुए के मुताबिक ये दुनिया का निजाम अब हो रहा है। इसको कहते हैं तकदीर। और फिर अल्लाह ताला ने बंदों को इख्तियार दे दिया नेकी करने का भी और गुनाह करने का भी। नेकी करने पर अल्लाह ताला ने सवाब और अजर को रख दिया और जो बंदा अपने इख्तियार से गुनाह कर रहा है उसके लिए तबाही, बर्बादी, हलाकत, आखिरत में अजाब रख दिया है। किसी बंदे को कोई मजबूरी नहीं है कि वो गुनाह ही गुनाह करता रहे, कुफर ही कुफर में रहे। कोई बंदे के लिए ऐसा कोई जबर का मामला नहीं है या कोई ऐसा बाइख्तियार बंदा नहीं बनाया कि सारे काम उसके इख्तियारात में हैं, बल्कि बंदे को अल्लाह ताला ने नेकी का और बुराई के दोनों इख्तियारात अता किए हुए हैं। गोया कि बंदे के हर काम में दो कुदरतें अमल दखल करती हैं। और याद रखें, तकदीर के इनकार करने वाले बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने तकदीर के मसले के बारे में उलझना शुरू किया, बहसो मुबासा करना शुरू किया, समझो वो पटरी से उतर गए और बहक गए। बस तकदीर पर ईमान ले आओ, इसमें ज्यादा उलझोगे, ज्यादा बहसो मुबासा करोगे तो फंस जाओगे, गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे। बस तकदीर जो है इस पर हमारा ईमान है, अल्लाह ताला की जात पर हमने ईमान ले आए। और याद रखिए, तकदीर पर एतकाद रखना, तकदीर को मानना दीन की जरूरियात में से। कोई आदमी भी बगैर तकदीर पर ईमान लाए मुसलमान नहीं हो सकता। और तकदीर पर ईमान लाने के फवायद भी बहुत ज्यादा हैं। मैं चंद फवायद जिक्र करता हूं। तकदीर पर एतकाद रखने वाला शख्स कितने ही मसाइब में, परेशानियों में घिर जाए, वो ज्यादा घबराता नहीं है। वो समझता है कि अल्लाह की जात महबूब जात है, मेरी हकीम जात है, मेहरबान जात है और अल्लाह की कोई हिकमत इसमें छुपी हुई है जो मुझ पर मुसीबत आ रही है या मैं किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में घिरा हुआ हूं, यह अल्लाह की हिकमत से खाली नहीं है। तो आदमी को वक्ती तौर पर कोई परेशानी तो गिरानी होती है, लेकिन यह परेशानी उसके लिए लंबी नहीं होती, जल्दी खत्म हो जाती है। तकदीर पर ईमान रखने वाला शख्स कभी भी नाजायज तदाबीर और असबाब इख्तियार नहीं करेगा। इसको मालूम है कि अल्लाह ताला की जात की तरफ से। और इसी तरह तकदीर पर ईमान रखने वाला उजब में मुब्तला नहीं होगा, खुद पसंदी में मुब्तला नहीं होगा, गुरूर में नहीं पड़ेगा। वो कहेगा भाई अल्लाह की तरफ से मुझ पर अता है, मेरे लिए अल्लाह ने लिखा हुआ था, इसमें मेरा कौन से कोई कमाल का अमल दाखिल शामिल है। और याद रखें, जो आदमी तकदीर पर ईमान लाता है, किसी काम को करने के जितने भी जोरदार असबाब जमा हो जाएं, कभी भी वो उन असबाब पर ना फरेफ्ता होगा और ना उन्हीं के ऊपर जमकर बैठ जाएगा, बल्कि उसका नजर
फिर भी अल्लाह की तरफ होगा कि ये असबाब अल्लाह ने मेरे लिए जमा कर दिए, अगर ये काम मेरे लिए होने में मुकद्दर होगा तो होकर रहेगा, और अगर होना मेरे लिए मुकद्दर नहीं होगा, जितने मर्जी असबाब जमा हो जाए, ये काम मेरे लिए नहीं होगा। तकदीर पर एतकाद रखने वाला शख्स मुतमईन होता है। अगर किसी काम के करने के जो असबाब हो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल दूर दूर तक असबाब नजर नहीं आ रहे, लेकिन तकदीर पर एतकाद रखने वाला आदमी शख्स कभी मायूस नहीं होता। वो समझ रहा होता है कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इस काम को मुकद्दर किया है तो ये जरूर ब जरूर मेरे लिए अमल में आएगा, इसकी कोई शक्ल बनेगी। वो मायूस नहीं बैठता। इसलिए तकदीर पर ईमान रखने वाले की जिंदगी बड़ी आसान गुजरती है। याद रखिए, तकदीर अल्लाह ताला का इल्म अज़ली के मुताबिक लोहे महफूज में सारा निज़ाम लिखा हुआ है, महफूज किया हुआ है, और उसी के मुताबिक यहां दुनिया में निज़ाम ये चल रहा है। आपने हदीस शरीफ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, जितने जन्नत में लोग जाने वाले थे बाहर आ गए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो जितने जहन्नमी लोग थे वो जहन्नमी लोग निकल आए। लेकिन यह फैसला भी कोई नई बात नहीं थी, बल्कि इनका जन्नती होना और इनका दोज़खी होना यह पहले से ही अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में था, लोहे महफूज में लिखा हुआ था, उसी का एक हिस्सा था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से तकदीर के मसले को और इल्म को छुपा लिया है, हमारे ज़िम्मे काम लगा दिया, बस हम तकदीर पर ईमान लाएं। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर वक़्त हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।